हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, एकदम झकास हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सुनने को मिले। और इसी के साथ आप लोगों को भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, हर एक क्लास को प्रॉपर लेना है। और इस बार चाहे आपका राजस्थान पुलिस में आपने फॉर्म फिल किया हो, चाहे राजस्थान पटवार में, इस बार आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, दिखा दो एग्जामिनर को कि वो इतना ज़्यादा हक्का बक्का हो जाए, सोच में पड़ जाए कि यहाँ पे हमें वैकेंसी और निकालनी चाहिए थी, है ना। चलो बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाइए। हाँ जी, तो यहाँ पे गाना गाया जा रहा था, मैंने यहाँ पे कमेंट देखा, किसने लिखा था कुछ गाना। हाँ, रियू जी ने लिखा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। हाँ चलो, तो क्लास स्टार्ट हो गई, पर जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आज हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर सके। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारे क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, बिल्कुल आप लोगों का भी दिन मंगलमय हो। जो हमारे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो सारे मिक्सअप हैं। कुछ क्वेश्चन आपको पावर पॉइंट से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपके एक्सेल से, और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे एमएस वर्ड से। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर टैकल करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, सुपर स्क्रिप्ट। ओके, हाँ मेरे को यहाँ पे शॉर्टकट की बताना है इसका। ठीक है, जितना पूछा उतना नहीं, यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से सीख कर जरूर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव आर नॉन एज, इन सबको किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एमएस वर्ड से पूछा गया है, बताइए। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, रूख रेखा, एम्बॉस, उत्कीर्णन के रूप में किन को जाना जाता है। ये क्या है, ये फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट इफेक्ट है, वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। ओके, आंसर आ रहा है यहाँ पे ए बी सी। अच्छा, डीबी कर दो, डीबी किसी का नहीं आया भाई, डीबी तो हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर कर रखा है फॉन्ट इफेक्ट, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने भी यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट किया है, ऑप्शन बी किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे फॉन्ट के प्रभाव होते हैं या इफेक्ट होता है। अब देखो कैसे, सुपर स्क्रिप्ट की फुल फॉर्म क्या, मतलब शॉर्टकट की क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, और भूलना नहीं है कोई भी चीज, पढ़ने के बाद अगर आप भूल गए तो क्या पढ़े। ठीक है, तो चलो मुझे शॉर्टकट की बताओ एक बार, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, नहीं बी आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी। मैम एक बार देखना ना, ये कमेंट ना ऐसे होगा, इसको थोड़ा सा नीचे करना। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है, देखो सुपरमैन। सुपरमैन क्या करता है, हवाओं में उड़ता है। तो यहाँ पे हम जो भी चीज पावर में ऊपर की साइड लिखते हैं वही सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का साइन। याद आया कुछ। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सब स्क्रिप्ट की, हाँ सब स्क्रिप्ट का क्या हो जाएगा, तो सब स्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। कंट्रोल के साथ इक्वल टू का साइन आपको दबाना पड़ता है। सब स्क्रिप्ट का मतलब जो हम नीचे लिखते हैं ना, O3 H2O N2SO4, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। क्लियर, वेरी गुड। आगे चलते यहाँ पे, मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं हो, परेशानी है, तो दुनिया में बहुत परेशानी है, नहीं है ना। तो वही चीज़ है, दुनिया में बहुत परेशानी है, उसके हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। तो बहाने को छोड़ो और अपने फोकस करो अपने एम पर, और वो जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिव रहो, हंसते खेलते रहो। पता है खुद में एक ऐसी एनर्जी आ जाती है ना, जिसे ऑरा कहते हैं। ऑरा सुना एक शब्द आपने, किसी इंसान के पास आप जाते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि भाई मन करता है थोड़ी देर बैठ जाते हैं, है ना। और किसी के यहाँ जाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है, मन करता है कि यार चलो ठीक है दूर से नमस्ते कर लेते हैं। तो वो चीज़ होती है, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाओ और उतना ज़्यादा आपका अटेंशन क्लास में पे होगा, और वही चीज़ आपके एग्जाम में भी काम आती है। क्वेश्चन नंबर 2, शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैकग्राउंड, ये सारे के सारे किस रूप में जाने जाते हैं। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर भी आना स्टार्ट हो गया है। देखो ब्लिंकिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड। अगर ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का है, काले कलर का है ना, और फॉन्ट जो मैंने लिखा हुआ है चीज वो व्हाइट कलर की है, तो अगर मैं पीछे वाला बैकग्राउंड ब्लिंकिंग कर दूं, है ना, लुप झुप ऐसा हो रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है,
वो वाला बैकग्राउंड, स्पार्कल टेक्स्ट आपका बड़ा छोटा होना शुरू हो जाए, या फिर शिमर, यहाँ पे थोड़ी सी मैं चमक मतलब जो शाइनिंग हो जाती है टेक्स्ट की वो ला के रख दूं, तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्या होगा, बिल्कुल फॉन्ट इफेक्ट। इनको भी फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत ही बोला जाता है, इनको भी फॉन्ट इफेक्ट के अंदर ही बोला जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी होगा भाई, सी नहीं होगा। वर्ड आर्ट यहाँ पे नहीं आएगा। वर्ड आर्ट क्या होता है, देखो बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट होता है जब आप छोटे छोटे पिक्चर्स को लगाते हो, क्लिप आर्ट नहीं बोलते, दैट इज मीन्स वर्ड आर्ट, ठीक है। जब आप छोटे छोटे पिक्चर को अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में लगाते हो तो वही आपका वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट कहलाता है। पिक्चर के अंदर कोई छेड़छाड़ कर रहे हो वो आपका वर्ड आर्ट कहलाएगा, लेकिन यहाँ तो हम बैकग्राउंड के साथ ही कर रहे हैं, टेक्स्ट लिखावट के साथ ही कर रहे हैं, तो वो नहीं कहलाता। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आपको, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नॉन एज। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर इनमें से किसके रूप में जाने जाते हैं, फॉन्ट शैली, फॉन्ट प्रभाव, शब्द कला, पाठ प्रभाव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट्स, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स, या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। अगर देखो भूल जाते हो ना, मैं आपको बताती हूँ एक चीज, ठीक है। अगर भूल जाते हो, देखो नॉर्मल सी बात है, हम सभी लोग इंसान हैं, ठीक है। कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई यहाँ से आपने हार्ड डिस्क डाली और यहाँ से बटन दबाया तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। हम लोग इंसान हैं और भूलते किस वजह से हैं, क्योंकि हमारे माइंड में फालतू की चीजें रहती हैं, चाहे मानो या मत मानो, होता है ना ऐसा। हमारे माइंड में इतनी चीजें पहले से ऑलरेडी स्टोर कर रखी है आपने, जो कि कोई काम ही नहीं है जिनका, उन सबको निकालो, ठीक है। दीन दुनिया से दूर हो जाओ थोड़ा सा, और जब पढ़ो ना उस टाइम पे पूरा कंसंट्रेशन क्लास में रखना, पूरा। आपको अगर आपके सामने कोई मतलब कुछ भी गिर रहा है ना, या कुछ भी हो रहा है, बाढ़ भी आ जाए या कुछ भी हो जाए, वैसे ना हो भगवान करे, तो आपको मतलब बिल्कुल भी आपका कंसंट्रेशन ना भंग नहीं होना चाहिए। ऐसे पढ़ोगे तो आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी। याद रहने का मतलब है समझ में आएंगी, आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, करके देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारी की सारी आपकी फॉन्ट स्टाइल कहलाती हैं। बोल्ड, बोल्ड का क्या होता है, बोल्ड के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इटैलिक की होती है Ctrl+I, अंडरलाइन, अच्छा रेगुलर तो नॉर्मली रहेगी, अंडरलाइन की होती है Ctrl+U। बोल्ड में क्या होता है, कोई भी अक्षर अगर आपको डार्क लिखना है ना, मोटा हाईलाइट करना है, तो वो बोल्ड से होता है। इटैलिक में क्या होता है, कोई भी अक्षर आपको तिरछा लिखना है, और अंडरलाइन से क्या होता है, किसी भी अक्षर के नीचे अगर आप अंडरलाइन चाहते हो, तो ये सारे के सारे आपके फॉन्ट स्टाइल ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी दस्तावेज की उपस्थिति को बदलना क्या कहा जाता है। कोई डॉक्यूमेंट है, अब आप उसको बदलना चाहते हो, भाई चाहते हो कि भाई डॉक्यूमेंट ऐसा ना है, कुछ ना कुछ आप चेंज करना चाहते हो। डॉक्यूमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति, जो चीज आपको दिखाई दे रही है, अगर आप उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करना चाहते हो उसको क्या कहा जाएगा, प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई गंदी बातें ना बोलें, ठीक है, मैं नहीं चाहती किसी का नाम लेकर यहाँ पे बोलूं, तो गंदी बातें मत बोलो, ठीक है। यहाँ पे देखो लड़कियां भी पढ़ती हैं और लड़के भी पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ते हैं और दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां सुपर मैं बोलूं या लड़कों को सुपर बोलूं, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के बोला करो, जो भी बोलता है कि यहाँ पे सामने हो सकता है कि भाई आपकी बहन है, ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो फॉर्मेटिंग इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडिटिंग आ रहा है, अगर सही बता रही हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ केस होता ना कि मैं यहाँ से आप लोगों को पकड़ के उठाती और यहाँ पे खड़ा करती और फिर मैं पिटाई लगाती, तो मैं जरूर करती, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, फॉर्मेटिंग में और एडिटिंग में क्या अंतर है, बड़े ध्यान से सुनना, आगे गलती नहीं करोगे। देखो एडिटिंग जो लोग कर रहे हैं, पहले आप इसका अंतर समझ लो, कोई बात नहीं अगर नहीं पता है, लेकिन आगे से गलत मत करना। एक होता है आपका एडिटिंग और एक होता है आपका फॉर्मेटिंग। अब देखो दोनों में क्या अंतर होता है, एडिटिंग में और फॉर्मेटिंग में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं। चलो एडिटिंग क्या होता है, तो अगर आप किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसके टेक्स्ट में, उसके पिक्चर में, उसके किसी भी हाइपरलिंक में कोई चेंज करना चाहते हो, अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए, अगर एक डॉक्यूमेंट के, इसको नोट कर लेना, अगर एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए, क्योंकि 299 में आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेंगी, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। वैसे तो सारी मैं आपको प्रोवाइड करवाई देती हूँ जो भी पढ़ाती हूँ। तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए
शब्दों के साथ या चित्र के साथ कोई छेड़छाड़ करना, कोई उनकी रूपरेखा को बदलना, वो एडिटिंग कहलाता है। और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है पूरे दस्तावेज को ही बदल देना। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं पूरे के पूरे दस्तावेज को ही बदल देना। तो पूरे दस्तावेज को ही अगर आप बदल दोगे तो वो आपका फॉर्मेटिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट को ही बदलने की बात की गई थी, तो यहाँ पे एडिटिंग नहीं, आप फॉर्मेटिंग बोलोगे। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। अच्छा, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रामेटिकल या फिर स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक को ढूंढना है तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, ऑल्ट प्लस F7, F7 या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एडिटिंग इसलिए नहीं क्योंकि एडिटिंग एक डॉक्यूमेंट के अंदर होती है, और पूरे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं 5-6 डॉक्यूमेंट है, उसको आगे पीछे लगाना है, पहला वाला पेज दूसरे के नीचे लगाना है, तीसरा वाला पेज सबसे ऊपर लेकर जाना है, तो वो फॉर्मेटिंग कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक पेज के अंदर चीजों को बदलना एडिटिंग है, और पूरे पेजों को ही ऊपर नीचे कर देना फॉर्मेटिंग है। ठीक है, चलो यहाँ पे आंसर आपका स्टार्ट हो गया है आना, डी। ओके, बिल्कुल ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 5 की, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, F7। F7 से क्या होता है? आप ग्रामेटिकल मिस्टेक को ढूंढ सकते हो। कोई भी स्पेलिंग हो गई, जैसे बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है ना, हिपोपोटामस हो जाती है, एनसाइक्लोपीडिया हो जाती है, बिब्लियोग्राफी हो जाती है, तो बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं आपकी। तो उनमें अगर कोई भी चेंजेस या कोई भी आप चीज देखते हो, त्रुटियां देखना, तो वही F7 कहलाती है। अच्छा, शिफ्ट प्लस F7 इस्तेमाल होता है थियोसॉर्स के लिए। थियोसॉर्स के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, थियोसॉर्स के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो शिफ्ट के साथ F7 का इस्तेमाल किया जाता है। अब थियोसॉर्स का मतलब क्या होता है? थियोसॉर्स आपका शब्दकोश की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कहाँ होता है? तो ये भी आपका MS वर्ड में होता है। थियोसॉर्स आपका शब्दकोश के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जिसको डिक्शनरी बोला जाता है। अगर आप किसी शब्द के एंटोनियम, सिनोनियम जानना चाहते हो, किसी शब्द के विलोम शब्द और समानार्थक शब्द जानना चाहते हो, तो हम शिफ्ट प्लस के साथ F7 का इस्तेमाल करते हैं। करके देखना कभी। ठीक है, आया समझ में? आगे चले। मुकेश कुमार मील जी, आपको पूरी कंप्यूटर करनी है, आप प्लेलिस्ट में जाओ। राजस्थान पुलिस पटवार वाले स्टूडेंट्स को तो आई थिंक मैंने 2-3 बार तो मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, और फिर क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं। तो जो बच्चे मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, आपकी बहुत बार क्लासेस हो चुकी है ना। तो देखो, जिनको पूरा कंप्यूटर का सिलेबस करना है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 1 से स्टार्ट करना। कौन सी क्लास से? क्लास 1 से, अगर राजस्थान के लिए पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो दिल्ली पुलिस के लिए, तो दिल्ली पुलिस वाली जो मेरी क्लास होती है 1 बजे, है ना, दिल्ली पुलिस वाली जो क्लास होती है आपकी दोपहर 1 बजे, तो आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 1 से पढ़ना शुरू कर देना। और जिनके भी डाउट होते हैं ना कि भाई एनिएक कौन सा कंप्यूटर होता है, यूनिवैक कौन सा होता है, कौन सा कंप्यूटर पहले आया, जो भी जितने भी डाउट हैं और जितने भी अपवाद निकले हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बताओ। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 6, F12 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये शॉर्टकट की है F12, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? F12 कौन सी शॉर्टकट की होती है? भाई क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी कर देना। क्या कह रहे हो मैम, क्लास में इतना खो जाते हैं कि लाइक याद ही नहीं रहता? चलो 1 मिनट देती हूँ, फटाफट से लाइक करो। चलो तो यहाँ पे देखो, हाँ, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिल्कुल ठीक है। लाइक करो ना करो भाई, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक क्लास की लाइव नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो F12 किसके लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सेव एज डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स के रूप में सहेजने के लिए। ओपन डायलॉग बॉक्स नहीं होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स सेव एज वाला ओपन होकर आ जाता है अगर आप F12 को दबाते हो। सेव एज बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी यहाँ पर आंसर किया है, बिल्कुल जिन्होंने भी यहाँ पर आंसर किया है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आंसर। 1 बजे वाली क्लास आप लोग भी लिया करो। देखो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस हो जाते हैं, वहां पे प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो 1 बजे वाली क्लास बिल्कुल, अगर आपका कोई क्लास नहीं होती है तो आप 1 बजे वाली क्लास कंप्यूटर की ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। और इसका आंसर गलत नहीं करना है। ठीक है, मैं देख रही हूँ, रुको आपके कमेंट, जिन्होंने गलत किया मैं उनको पकड़ती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, which of the following is not available on the ruler of the MS screen। MS वर्ड की स्क्रीन पर कौन सा रूलर देखने को नहीं मिलता है?
लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, सेंटर इंडेंट या ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन द रूलर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं कमेंट देख रही हूं, क्या हुआ? हाँ, क्या होगा यहाँ पे? मुकेश, मुस्कान चाट जी, क्या हुआ भाई? इतना परेशान नहीं हो, है ना? चलो, एक ही तो जिंदगी है। हाँ, इसमें आप आधी जिंदगी तो सोकर और आधी जिंदगी तो परेशान होकर निकाल दोगे, ठीक है? तो इतनी मस्ती से जियो कि भगवान भी बोलें कि इसकी जिंदगी बढ़ा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेंटर इंडेंट नहीं होता। पहले देखो, इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब होता है जो जगह छोड़ी जाती है, जगह जो छोड़ी जाती है। तो आपने देखा होगा जब भी आप एमएस वर्ड पे काम करते हो, आप एक तो ऊपर वाली जगह छोड़ते हो, मैंने लिखवाया था ना, एक हम साइड वाली मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ वाली जगह छोड़ते हैं और एक नीचे की जगह छोड़ते हैं। अच्छा, राइट साइड और लेफ्ट साइड आपकी जो जगह छोड़ी जाती है वो 1.25 इंच की होती है और ऊपर और नीचे जो जगह छोड़ी जाती है वो 1 इंच की होती है। तो हम लेफ्ट में, राइट में और ऊपर, टॉप में और बॉटम में जगह छोड़ते हैं, लेकिन कभी देखा है कि बीच में भी जगह छोड़ देते हैं? नहीं। तो सेंटर इंडेंट नहीं होता। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड? अच्छा, ये मैंने लिखवाया था, इसकी गलती मत करना, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे से, ठीक है? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? अच्छा, आयुषी आंसर देने की बात बताती है, नहीं हो सकता है, क्या पता मैं आंसर बोलती हूँ तभी बताती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आप लोग देखो चीटिंग मत करना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कॉपी खोल रखी है, ठीक है? चलो बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एमएस वर्ड किसके मतलब किससे स्टार्ट होता है? एमएस वर्ड की फाइल किससे स्टार्ट होती है? विंडो वर्ड डॉट EXE, वर्ड डॉट EXE, एमएस वर्ड डॉट EXE या वर्ड 2003 डॉट EXE या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर आपका ए आना स्टार्ट हो गया है। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विन वर्ड डॉट EXE। पढ़ा था ना हमने? देखो, इसकी फाइल एक्सटेंशन या इसकी फाइल जो शुरू होती है वो इसी से होती है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसके मतलब पे भी चले जाते हैं, हो सकता है पूछ ले आगे। विन का मतलब होता है जहां पे ये फाइल बनी है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है। वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे जहां पे फाइल बनी है वो एप्लीकेशन एमएस वर्ड थी। और EXE का मतलब होता है ये फाइल एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। एग्जीक्यूट का मतलब चलने के लिए तैयार है, रन होने के लिए तैयार है, अपना प्रदर्शन देने के लिए तैयार है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा इसका मतलब होता है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल साइज क्या होता है? तो 32 MB इसका ओरिजिनल साइज होता है। और जो इसका पेज का डायमेंशन होता है, इसका पेज 8 इंच तो क्या होता है? चौड़ा, और 11 इंच होता है लंबा। तो इसको 8 बाय 11 इंच की शीट बोला जाता है, जो कि A4 शीट का भी डायमेंशन होता है। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो यहां पे पूछा गया है बॉर्डर्स, कहां गया क्वेश्चन? बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू, बॉर्डर को आप इनमें से किस जगह लागू कर सकते हो? तो बॉर्डर को इनमें से किस जगह लागू किया जा सकता है? सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा? ठीक है, हाँ 400 बच्चे लाइव हैं, सिर्फ 213 ही लाइक है। हाँ, बहुत नाइंसाफी है, क्या किया जाए? हाँ चलो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं 32 बिट नहीं होगा, 32 अच्छा मैंने MB मेगाबाइट बताया होगा भाई, मेगाबाइट होता है, 32 MB होता है, बिट नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आना स्टार्ट हो गया है। 9 का डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से हम इसको घेर देते हैं। बिल्कुल, सेल के अंदर भी कर सकते हो, पैराग्राफ के अंदर भी कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चले यहाँ पे। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो तैयारी आप किसी भी एग्जाम की करो, उसके ऊपर पूरी तरह डूब जाओ। हम लोग ना बहाने बना देते हैं कि हमारे पास ये बुक नहीं थी, हमारे पास इतना टाइम होता तो हम ये एग्जाम निकाल देते, हमारे पास ये होता तो हम वो कर देते, ये होता तो वो कर देते। अरे वो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, जो फिजिकली क्या होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं, करते हैं ना वो तैयारी, और वो कभी बहाने नहीं बनाते, वो खुश होते हैं उन चीज़ों में। आपने कभी देखा है जब आप जाते हो कहीं मार्केट में जा रहे हो बुक लेने या कुछ लेने के लिए, कुछ बच्चे होते हैं जो सड़क पे ही नॉर्मल मतलब फटे पुराने कपड़े पहन के बैठ के पढ़ रहे होते हैं,
और उनको अपनी जिंदगी से कोई दुख भी नहीं होता कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो खुश हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मेहनत उनको एक टाइम पे उस मुकाम तक ले जाएगी जो उन्होंने सपने देखे हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप बहाने बनाना शुरू कर दोगे तो फिर उसकी तो कोई हद ही नहीं है, ठीक है। तो उसको छोड़ के मैं वही बोलती हूँ, वास्तविकता में जियो, तो हम सब कर सकते हैं, हम सब में वो समझता है, सब में कैपेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सच एज टाइटल एंड सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एटसेट्रा इज कॉल्ड। अच्छा, शीर्षक और उपशीर्षक, पाठ, चित्र, तालिकाओं आदि जैसे तत्वों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिजाइन, स्कीम, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी, दिल्ली पुलिस वाली क्लास ले सकते हो आप, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस के साथ पूरी प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पे तो चल ही रहा है आप लोगों का थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसको लेआउट बोला जाता है, नहीं सी नहीं होगा भाई, डिजाइन नहीं होगा, उसको लेआउट बोलते हैं। अच्छा, लेआउट दो प्रकार के होते हैं। अगर हम पेज की बात करते हैं, जिसको हम पेज ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, इसको पेज ओरिएंटेशन भी बोला जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो पेज के बारे में ना, पेज आपके किस तरीके से पेज का लेआउट होता है। तो पेज का लेआउट दो तरीके से होता है, याद है? कुछ नहीं याद है तो देखो, पेज का दो तरीके से लेआउट होता है। एक होता है आपका लैंडस्केप, एक लेआउट होता है जिसको बोला जाता है लैंडस्केप, जिसमें क्या होता है, जिसमें चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है। और एक पेज का जो ओरिएंटेशन या लेआउट होता है वो होता है पोर्ट्रेट मोड का, और पोर्ट्रेट में क्या होता है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है, और बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट मोड में ही चीजें छपकर आती हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें यहाँ पर याद करके चलनी है। आगे चले हम यहाँ पर, ओके चलो भाई, आप सब लोग भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर हो, ठीक है, आप सब लोग भी बहुत अच्छी चीजें आती हैं। देखो ये चीज ना मैंने कहीं पढ़ी थी कि सबको सब कुछ नहीं आता, लेकिन सबको कुछ ना कुछ जरूर आता है, ठीक है। तो सबसे आप सीखने की कोशिश किया करो। हो सकता है आपको इतनी सारी चीजें आती हो जो मुझको कहीं ना कहीं नहीं आती हो, है ना। तो सबसे सीखने की, कहते हैं ना गुड लर्नर बनना जरूरी है, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लोगे, सारी चीजें आपको नहीं आ सकती, तो एक सीखने की आदत डालो, कहीं से भी कुछ भी मिलता है तो सीख लिया करो। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ साउंड फाइल? इनमें से कौन सी साउंड की फाइल होती है? साउंड का मतलब है ध्वनि से या आवाज से। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से आंसर करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ बिल्कुल, IBPS RRB तो क्लास हो ही रही है, 1 बजे तो होती है वो क्लास भी, बैंकिंग पर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, और अगर आप मतलब एप्लीकेशन पे आपने परचेज कर रखा है IBPS RRB PO मेंस का बैच, तो 10 बजे क्लास होती है, जस्ट इसके बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या आंसर हो जाएगा? तो जल्दी से आंसर करना है, और यहाँ पर आपका सी आना स्टार्ट हो चुका है आंसर। ओके बिल्कुल ठीक। वेव जो होती है ये फाइल संबंधित है आवाज से, म्यूजिक से। MP3 ये भी किससे संबंधित है? म्यूजिक से संबंधित फाइल है। तो कुछ फाइलें होती हैं जो कि आपकी आवाज से या म्यूजिक से संबंधित होती हैं, AUD हो गया, ऑडियो फाइल हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टाइम? अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, टाइम्स टू द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। इसको नोट कर लेना, थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए मैं पहले बता देती हूँ इसका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहे हो, तुक्का मारा था आपने सी? अच्छा, ऐसे तुक्का वुक्का नहीं मारना है भाई, आप लोगों को पढ़ने के बाद भी फिर तुक्का मारोगे तो फिर तो क्या ही कहना। और कभी कभी लगता है तुक्का, अगर आपको लग रहा हो ना कि मैं शहनशाह हूँ, या फिर मैं तो क्या कहते हैं उसे, डोरेमोन हूँ, कि मेरा तुक्का हमेशा सही लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पढ़ना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिख लेना माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अपनी प्रस्तुति में स्लाइड में समय को जोड़ना है तो आप किसका उपयोग करते हैं? आपको उपयोग करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का। किसका करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का उपयोग करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं लेकर आई थी ज्यादा, बट हो नहीं पाए, चलो कोई नहीं, कम करो पर अच्छे से करो, ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ के ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। ये जल्दी जल्दी देखेंगे तो मैं 15 करवा सकती हूँ, बट उसके लिए आपका भी साथ चाहिए। चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से एक बार आंसर करना है। द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज द। एक प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित
करने की सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। अगर आपको कोई नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, पहली बात तो नई स्लाइड को लाने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन डी स्लाइड शॉर्टर व्यू बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या हो जाएगा आपका, तो जैसे मैंने एक बहुत बड़ी स्लाइड ओपन करी और जितनी भी स्लाइड मैंने बनाई है वो सारी उसमें आ गई। अब मैं जो भी चाहती हूँ वहां से कोई भी स्लाइड अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ और चाहूँ तो डिलीट भी कर सकती हूँ। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँ आपको, 2 नहीं 1 ही दे दूँ, नहीं चलो क्वेश्चन नंबर 14 में होमवर्क में दे देती हूँ ना, ज्यादा जल्दी करूंगी क्या ही फायदा है ना, ज्यादा जल्दी करूंगी क्या ही फायदा, कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड शो विद द करंट स्लाइड बट प्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, वर्तमान स्लाइड के साथ एक नया स्लाइड शो बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है लेकिन एक अलग क्रम में प्रस्तुत किया गया हो, या क्या है। रिहर्सल, कस्टम स्लाइडर शो, स्लाइड शो सेटअप, स्लाइड शो दृश्य, या इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपका होमवर्क दे देती हूँ और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर देना। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, मैंने नाम भी लिखा हुआ था यहाँ पे, मैं कॉपी नहीं ला पाई तो नाम मैं आप लोगों को जरूर पढ़ के सुनाती, लेकिन कल डेफिनेटली सुनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि उनको अप्रेज करना बहुत जरूरी है। चलो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। अगर क्लास लगी हो आपको अच्छी तो जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, और अगर आपने नहीं किया एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाली हूं आर्मी स्कूल के बारे में। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं आपके स्कूल में भी, आपके घर में भी, आपके मोहल्ले में भी बहुत छोटे बच्चे होंगे जो 6th 7th 8th 9th क्लास में पढ़ते होंगे, तो एग्जाम्पल लेकर आया है आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत आर्मी स्कूल की। अगर आपको चाहिए इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी तो आज 6 बजे शाम को विवेक सर आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, कहते हैं ना छोटा बच्चा होता है वो एक मिट्टी जैसा होता है, अब उसको आप जैसा आकार देते हो वो वैसा बनता चला जाता है। तो वही चीज़ है, अगर आप चाहते हो अभी से उनके लिए एक बेस्ट फ्यूचर को देखना, क्योंकि आने वाले टाइम में नो डाउट कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो आपको जरूर शाम को 6 बजे विवेक सर की क्लास देखनी है, उनका सेशन देखना है और अपने मोहल्ले वालों को भी दिखाना है। ठीक है, चलो क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक 9:30 बजे और अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, क्या आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम पर आपके लिए लेकर आया है शौर्य बैच। इस बैच में हर एक सब्जेक्ट की सबसे अच्छी जबरदस्त फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। रोजाना 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको रोज प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी जांची जाएगी और साथ में 90 दिन के अंदर हम लोग इस सिलेबस को पूरा करेंगे और उसके बाद में लगातार टेस्ट सीरीज के द्वारा आपके अंक अच्छे से अच्छे लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आप सभी लोग प्ले स्टोर से एग्जाम्पुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लें और किसी समस्या के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लें। तो इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, ये आपकी जिंदगी की कुछ सबसे बेहतरीन और यादगार तैयारी रहने वाली है।